अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें अपना पहला पैदा होने वाला बच्चा मुझे देना होगा। समांथा खौफजदा थी, मगर उसे जिंदा रहने के लिए हाँ कहना पड़ी। बोने ने अपना जादू किया और देखते ही देखते भूसा चमकते सोने में तब्दील हो गया और सुबह जब बादशाह आया तो पूरा कमरा सोने से भरा हुआ था। इस बार बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने फौरन समांथा से शादी करने का फैसला किया और यूं समांथा बादशाह से शादी करके मल्क की मलका बन गई। चंद साल बाद समांथा के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ, मगर एक रात वही बोना दोबारा नमूदार हुआ और इस बार वो लोमड़ी की शक्ल में आया और अपना हक मांगा। अब वक्त आ गया है मलका आलिया, मुझे मेरा वादा दिया जाए। समांथा खौफजदा हो गई। उसने गड़गड़ा कर रहम की भैक मांगी, मगर बोना न माना। आखिरकार उसने कहा, अगर तुम 3 दिन में मेरा नाम जान लो तो मैं बच्चा छोड़ दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। मलका ने सिपाही को अनोखे नाम पता करने का हुक्म दिया। अगले दिन बोना फिर आया और बोला, तो क्या तुमने मेरा नाम बूझ लिया? मलका एक के बाद एक वो सारे नाम बताने लगी जो वो जानती थी। फिर उसने उन नामों की फहरिस्त भी दोहराई जो सिपाही ने जंगल से जमा की थी। हर नाम पर बोना मुस्कुराता रहा और नफी में सर हिलाता रहा, यहाँ तक कि मलका आखिरी नाम तक पहुँच गई। बोना मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो गया। मलका ने सिपाही को दूसरी रियासतों से अजीब और गरीब नाम मालूम करने का कहा। अगले दिन बोना फिर आया और बोला, तो क्या तुमने मेरा नाम बूझ लिया? मलका ने एक एक करके नाम गिनवाना शुरू किए। क्या तुम्हारा नाम उल्फ्रीड है? बोना हंसा और नफी में सर हिलाया। क्या तुम्हारा नाम गिब्रील है? बोना ने फिर इनकार किया। इसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। मलका ने फहरिस्त में मौजूद तमाम नाम पढ़ डाले, मगर बोना हर बार कहकहा लगाकर इनकार करता गया। जब तमाम नाम खत्म हो गए तो बोना झुककर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन बचा है। अगर तुम मेरा नाम न ढूंढ पाई तो मलका आलिया, कल मैं अपना हक लेने आऊंगा। ये कहकर वो जोर से हंसा और धुएं में तहलील हो गया। मलका की पेशानी पर पसीना आ गया। इसी लम्हे उसने अपने वफादार सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया, आज रात हर जंगल, हर वीराने की छानबीन करो। मुझे किसी भी कीमत पर इस बोने का असली नाम मालूम करना है। रात बीत गई और सुबह का सूरज तुलुआ होने ही वाला था। मलका बेचैनी से महल के सहन में टहल रही थी कि अचानक उसका वफादार सिपाही दौड़ता हुआ आया। मलका आलिया, मैंने वो नाम ढूंढ लिया है। मैं एक घने जंगल में पहुंचा जहां मैंने एक अजीब और गरीब मखलूक को आग के गर्द नाचते और गंगनाते देखा। आज पकाऊं रोटी, कल शराब पीऊंगा, पर अगली रात खुशी से नाचूंगा जब मलका की गोद होगी खाली, क्योंकि उसने कभी नहीं जाना मेरा नाम है रम्पल इस्टल्टस्कन आली। मलका के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब वो जानती थी कि बोने को शिकस्त कैसे देनी है। अगली सुबह जैसे ही बोना नमूदार हुआ, उसने मुकारी से मुस्कुराते हुए पूछा, तो मलका आलिया, क्या तुम मेरा नाम मालूम कर पाई हो, या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो जाऊं? मलका ने गहरी सांस ली और कुछ आम नामों से आगाज किया। क्या तुम्हारा नाम जॉन, पीटर, अल्बर्ट या ड्योड है? बोना कहकहा मारकर हंसा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी किस्मत खत्म होने को है। मलका ने चेहरे पर नरमी रखते हुए आखिरकार कहा, क्या तुम्हारा नाम रम्पल इस्टल्टस्कन है? ये सुनकर बोना एकदम लर्ज गया। उसका चेहरा फक हो गया, आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वो गुस्से में धाड़ा। गुस्से में पागल होकर बोने ने जमीन पर जोर से पैर मारा और तभी जमीन उसके नीचे फट गई। एक जोरदार चीख के साथ वो अंधेरी खाई में जा गिरा और हमेशा के लिए गायब हो गया। मलका ने सुख का सांस लिया। अब वो जान चुकी थी कि अक्लमंदी, बहादुरी और सब्र से सबसे बड़ी मुश्किल को भी शिकस्त दी जा सकती है।